हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपना क्लास इंटीग्रेशन पे रोका था। हमने कुछ पार्ट उसमें कवर किया था, एक पार्ट, तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक मेथड हमने सीखा था, अब दूसरा मेथड हम देख रहे हैं। क्या है? इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या मेथड है, इसमें हमें क्या करना है। सो लेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इससे सपोज इट इज गिवन, मतलब ये दिया हुआ है कि एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, से कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स। आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है और गिवन है ये, तो हम कैसे निकालेंगे? जो यहाँ पे हम मेथड यूज करेंगे, दैट मेथड इज बेसिकली नोन एज इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इस चैप्टर के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो भी फॉर्मूला दिखाया गया है, और अभी और भी इंटीग्रेशन में फॉर्मूले आएंगे, तो सारा एकदम टिप पे होना चाहिए, तभी चैप्टर पे कमांड बनेगा। फॉर्मूला नहीं याद होगा, कमांड नहीं बनेगा। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला ही है, फॉर्मूले के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा, दिमाग खर्च करना पड़ेगा, प्लस प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर में। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चैप्टर आउट ऑफ वो सिलेबस हो जाएगा, मतलब आप कर नहीं पाएंगे फिर। और कोशिश करो कि साथ साथ चलो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें देखो और उसको पढ़ो, और यदि छोड़ते जाओगे तो और पीछे हो जाओगे। सो इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लेट g ऑफ x को हमने एक वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेट्स से t। तो क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशियल एलिमेंट निकालना है, और डिफरेंशियल एलिमेंट हम कैसे निकालते हैं ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। मीन्स हमें इसका gx का डिफरेंशिएशन निकालना है और t का डिफरेंशियल एलिमेंट निकालना है। तो gx इसका डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे निकलता है, जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ उसको डिफरेंशिएट करो, तो लेट्स से g ऑफ x का डिफरेंशिएशन g डैश x, और जो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहा है उसका डिफरेंशियल एलिमेंट कर रहा है, मींस dx कर रहा है, इज इक्वल्स टू dt। यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसलिए 1 लिखे नहीं, इंटू dt। यदि t स्क्वायर होता तो क्या लिखते, 2t, और फिर जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो वेरिएबल का डिफरेंशियल एलिमेंट दैट इज dt। अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज है इसको उठा के हम से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या होगा, लेट्स से दिस एक्सप्रेशन इज i, तो i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे g ऑफ x की जगह हम क्या रख सकते हैं, t, तो ये हो जाएगा f ऑफ t, और ये पूरा चीज आप देख सकते हैं, ये पूरे चीज को हम dt लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा dt, ft dt। यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, मैं वापस से बता दे रहा हूँ। हमने मान लिया कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स से कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, तो हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, जो कि एक खतरनाक सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है। पहले मैं उसको कोशिश करूंगा छोटा करने का। क्या है, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा था एक फंक्शन है और उसका कुछ डिफरेंशिएशन गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो फंक्शन था उसको एक नए वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दिया, मान लिया g ऑफ x बराबर t। तो इसका डिफरेंशियल एलिमेंट निकालेंगे। इसका डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट याद रखना है आपको, इतना कुछ नहीं करना है। इसको डिफरेंशिएट करो और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट यहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उसका डिफरेंशियल लगा दो, मींस डी ऑफ। इसको डिफरेंशिएट करो और यहाँ पे जो वेरिएबल है t उसका dt लगा दो, बस। फिर इसके जगह आप ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये जो इतना खतरनाक या बड़ा सा जो एक्सप्रेशन दिख रहा था वो एक छोटे से एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत? ठीक। तो अब ये भी रूल आपको पता है कि इंटीग्रेट यहाँ पे t dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो, या x dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो, या z dz हो, या u du हो, सारी एक्सप्रेशन का मतलब एक ही है। तो ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x था इसलिए हम यहाँ पे x लिखे। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सिमिलर है, सिर्फ चेंज क्या है, वेरिएबल का, और कुछ भी चेंज नहीं है।
ये भी हम सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से कर सकते हैं, बट वो हम बाद में देखेंगे। अभी मैं इसको, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को देख के x dx था तो कैपिटल f x हो गया, यहाँ t dt है तो f ऑफ कैपिटल T प्लस c, वेयर c तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब t के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो t के जगह तो i बराबर क्या हो गया, f ऑफ t प्लस c, और t क्या है हमें यहाँ तक नहीं छोड़ना है, t क्या है वो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए खुद माना है, ओरिजिनल क्वेश्चन में कहीं भी t यूज नहीं हुआ, तो हम फाइनल आंसर भी t के टर्म्स में नहीं देंगे। t के जगह हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x प्लस बस यही है इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है पहले स्टार्टिंग में, कि कोई ऐसा फंक्शन हम यहाँ ढूंढें जिसका डिफरेंशिएशन गिवन है, कोई भी ऐसा फंक्शन ढूंढें जिसका डिफरेंशिएशन गिवन हो, तो हम उस ओरिजिनल फंक्शन को क्या कर लेंगे, t मान लेंगे, जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन छोटे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बातें ध्यान रखनी है। तो इसके लिए अब ये डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आना चाहिए, यदि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। So let us see some examples. First example, sine of x cube into 3x square dx। अब ये फंक्शन है, यदि sin x क्यूब भी होता तब भी हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले कि x क्यूब है साइन के अंदर और उसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x क्यूब इज इक्वल्स टू t, ठीक है। फिर इसका इसको डिफरेंस हमें क्या करना है, मैं डायरेक्ट करूंगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और x के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए dx इज इक्वल्स टू dt। कोई दिक्कत, सब्स्टिट्यूट कर दो इसको इक्वेशन नंबर 1 i में, लेट्स से दिस इज i, तो i में सब्स्टिट्यूट कर दो इसको से 1, मैं एक बार प्रोसेस से कर दे रहा हूं, सब्स्टिट्यूट 1 इन i, तो i हो जाएगा sin x क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t, और 3x स्क्वायर dx, ये पूरा, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt। देखो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे इसको तो चेंज कर दूं t में और ये dx को dx में ही रहने दूं, यदि ऐसा करोगे तब मैं इसको इंडिकेट ही नहीं कर सकता, समझ में आ रही है बात। जो वेरिएबल यहाँ पे d के साथ होगा वही हमारा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल होगा, उसी के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। तो यदि इसको चेंज कर रहे तो फिर पूरा चीज चेंज करना पड़ेगा, x दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि x को ही तो बेसिकली हमने t सब्स्टिट्यूट किया, तो सब कुछ मुझे यहाँ पे t के फॉर्म में दिखना चाहिए, x नहीं दिखना चाहिए। यदि x दिखा मतलब तुम्हारा कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है। sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको पता होगा, दैट इज माइनस cos t प्लस c, c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और t के जगह हम क्या लिख सकते हैं, x क्यूब, तो माइनस cos x क्यूब प्लस c, तो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ cos x इंटू से साइन ऑफ sin x इंटू cos x dx, ये तो इसको कैसे करेंगे, फिर से ऐसा फंक्शन ढूंढना है कि जिसको t बोले उसका डिफरेंशिएशन दिख जाए। अब देखो तुम कहोगे यहाँ पे सर हम cos x को t माने तो sin x उसका डिफरेंशिएशन है, नहीं, उसका डिफरेंशिएशन तो है, बट sin x जो भी डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होना चाहिए वो dx के साथ होना चाहिए, अदरवाइज ये dx आपका फंस जाएगा।
और dx फंस जाएगा, मतलब सॉल्व नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल चलो मैं इसको दिखाता हूं। लेट cos x इज इक्वल टू t। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx बराबर dt। अब यहाँ पे यदि सब्स्टिट्यूट करोगे तो sin, अब sin x सिर्फ dt नहीं है, sin x dx विथ माइनस sin dt है, जो कि तुम यहाँ पे ये जो sin x है ये इस sin के साथ है, ये अलग से नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि sin x into sin x लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। इस sin का आर्गुमेंट ही sin x है और dx अलग है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे sin x जो है वो sin का आर्गुमेंट है और ये dx अलग है, तो मैं इन दोनों को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कहूंगा कि sin of sin x dx, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग पार्ट है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ये मेथड करना गलत है। ओके, तो कैसे होगा? ये होगा, हमें यहाँ पे sin x को t नहीं बोलना है, sin x को t बोलना है, सॉरी cos x को t नहीं बोलना है, sin x को t बोलना है। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dx, cos x dx बराबर dt। ओके, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो sin x की जगह t रख दो और cos x dx ये पूरा क्या हो जाएगा? dt। तो ये हो गया sin t dt। sin t का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है? क्या होता है sin t का इंटीग्रेशन? माइनस cos t, ठीक है, और t क्या है? sin x, तो ये हो जाएगा माइनस cos ऑफ sin x प्लस। समझ में आ गई होगी बात कि मुझे कैसे नोटिस करना है, कहाँ कैसे क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लग सकता है। नहीं, कोई ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में गिवन है। समझ में आ रही है बात? ओके, आगे बढ़े। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, sin x into cos x dx। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि आप मेथड हुआ आपका मन करे तो sin x को t बोल सकते हैं। यदि sin x को t बोलोगे तो cos x dx क्या हो जाएगा? dt, और जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, तो sin x की जगह t रख दिए और cos x dx की जगह dt रख दिए। t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो t स्क्वायर क्या हो जाएगा? t क्या है? sin, तो sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस c। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या है दूसरा तरीका? जस्ट इसका उल्टा तरीका। उल्टा तरीका क्या है? मेथड 2। हम sin x को t नहीं बोल के cos x को t बोलते हैं। cos x को t बोलेंगे तो माइनस sin x dx क्या हो जाएगा? dt। ओके, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो cos x की जगह t और sin x dx की जगह माइनस dt, तो माइनस साइन बाहर रख सकते हैं और t, ठीक है। माइनस t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और t को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैंने t को cos x माना है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस। अब बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो अलग अलग आंसर आ रहा है, बट तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x में चेंज कर सकते हो, और जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट और ये कांस्टेंट को क्लब करके एक नया कांस्टेंट होगा, तो दोनों आंसर तुमको सेम दिखेगा। दोनों आंसर सेम है, अलग नहीं। इसका एक और तरीका है, तो तीसरा तरीका क्या है वो भी देखें। मेथड 3, मैं क्या कर रहा हूँ? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूँ, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किए 2 sin x cos x dx और 2 से डिवाइड। 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x, और कांस्टेंट है 2 तो उसको बाहर लिख दिए sin 2x dx, और sin 2x का इंटीग्रेशन रूल नंबर 1 ये तो याद ही होगा, तो सॉरी रूल नंबर 2 है आई थिंक। तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos 2x बाय 2 प्लस c, तो ये हो जाएगा माइनस cos 2x बाय 4 प्लस c। ये भी आंसर सेम है। सिंप्लीफाई करना नहीं आएगा मेरे से पूछना, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया।
साइन tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सबको दिख रहा होगा कि यदि मैं tan इनवर्स x को t मान लूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। मुझे वापस से मैं वही कह रहा हूं, मुझे ऐसा चीज ढूंढना है कि किसको मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करूं जिससे कि उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे गिवे। तो tan इनवर्स x को t बोले तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए dx हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आ रहा है मतलब गलत है। इज इक्वल्स टू t का dt। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे तो i बराबर हो जाएगा, हमेशा हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन को i से मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ t और ये हो जाएगा dt। साइन t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, और t की जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस cos tan इनवर्स x। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, जो भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ पहले कोशिश करना एग्जांपल जहाँ पे मेरा आए बस वो क्वेश्चन लिखो और पॉज कर दो, वीडियो को रोक दो, उसके बाद खुद से 1 मिनट 2 मिनट सोचो कि कैसे सॉल्व होगा। यदि खुद से सॉल्व कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो देखो और फिर करो। e की पावर p ऑफ x इंटू e की पावर x dx। तो दिख रहा है कि e की पावर x को यदि p बोले तो इसका डिफरेंशिएशन यही होता है, तो e की पावर x dx बराबर dt। रख दो यहाँ पे तो e की पावर t और ये पूरा क्या हो जाएगा dt। बस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होगा प्लस c, और t क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। आई होप कि समझ में आ रहा होगा किसी को। यदि कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो। अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करते जाएंगे। से क्या है tan की पावर 5x इंटू sec स्क्वायर x dx। सबको पता है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन, तो tan x को सपोज करो लेट tan x इज इक्वल्स टू t, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx बराबर dt, और यही चीज यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो tan x को t रख दो तो ये हो जाएगा t की पावर 5 और sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा dt। t की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t की पावर 6/6 प्लस c, और t क्या माना है हमने tan x, तो ये हो जाएगा tan की पावर 6x अपॉन 6 प्लस सिंपल, ठीक है। तो ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है किसको t बोले, बस इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है एक के बाद 2 स्टेप भी करना पड़ जाए सेम क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 बार सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ जाए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से दिस क्वेश्चन। अब इसमें क्या करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें भी आपको दिख रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन का 2 तरीका है, मतलब यदि मैं x स्क्वायर को t बोल दूं, बट जनरली हम क्या करते हैं, ठीक है, x स्क्वायर या 9x स्क्वायर को भी तुम t बोल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 टू 18x dx बराबर dt, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है x dx है, तो x dx यहाँ से निकाल लो क्या है dt/18, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट कर दो तो i बराबर क्या हो जाएगा x dx की जगह क्या लिख सकते हैं dt/18, तो 18 कांस्टेंट है इसलिए हम बाहर लिख दिए,
और ऊपर में बचा 1 और यहाँ पे बचा 1 प्लस 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं t। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तो सबको पता होगा, 1/t जैसा फंक्शन है, 1/t का इंटीग्रेशन ln mod 1 प्लस टी प्लस सी, और t की जगह हम क्या लिख देंगे, t क्या माना हमने 9x स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी में मेथड 2 क्या है, हमने जैसे यहाँ पे 9x स्क्वायर को t बोला, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट जैसा चीज है तो मैं इस पूरे को भी t बोल सकता हूँ, 1 प्लस 9x स्क्वायर पूरे को t। उससे क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाने में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, क्योंकि कांस्टेंट। तो ये 18x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, वापस से x dx बराबर क्या हो जाएगा dt/18। घबराओ मत, आंसर सेम आएगा। तो i बराबर क्या हो जाएगा, x dx की जगह dt/18, तो 1/18 dt और 1/, अब ये पूरा t है, मतलब यहाँ पे 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन log t mod t प्लस c, और t की जगह क्या लिख सकते हैं, t की जगह इस बार क्या है 1 प्लस 9x स्क्वायर। देख सकते हो दोनों आंसर सेम। ठीक है, तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। दोनों में अंतर क्या है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो चाहे उस पूरे को t मानो या सिर्फ इसको t मानो या इस पूरे को t मानो, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होना है इसलिए। ठीक है, अब थोड़ा सा रफ करता हूं, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 6 dx। ये क्वेश्चन सोचो 2 मिनट कैसे करें। कई बार हमें क्वेश्चन में क्या होता है, यदि डायरेक्ट हमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं दिख रहा तो जो अलग से पार्ट दिया है, जो हमें दिक्कत कर रहा हो इंटीग्रेशन निकालने में, हम उससे भी सोच सकते हैं कि किसको हम t माने कि जिससे मेरा ये पार्ट गायब हो जाए। ठीक है, ये भी बहुत क्वेश्चन में हेल्प देता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हेल्प होगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, देखो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे x स्क्वायर दी, ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 6 है। यदि मैं पिछले क्वेश्चन जैसे ही सोचूं तो x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6 into x की पावर 5 dx। बट यहाँ पे क्या गिवन है, x की पावर 5 तो गिवन नहीं, x स्क्वायर गिवन है। अब कहोगे सर x क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, तो ये तो x की पावर 5 हो जाएगा, बट x क्यूब से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये x क्यूब और ये x6 मिलके x की पावर 9 हो जाएगा, मतलब फंस जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तुम अटेम्प्ट करना, देखना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर गिवन है, x स्क्वायर किसके डिफरेंशिएशन में आएगा, यदि कुछ क्यूब जैसा हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन में, इस x की पावर 6 को x क्यूब का स्क्वायर लिख देता हूं, ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। और यहां पे तुम सब्स्टिट्यूट कर दो x क्यूब को t, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt, और x स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा dt/3। कहां कर रहा हूं, तो x स्क्वायर dx वो है यहाँ पे dt/3, 1/3 dt, और 1 प्लस एक्स क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। और जैसा कि याद होगा ये एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स t की जगह हम क्या लिख सकते हैं x क्यूब प्लस c। ठीक है, तो ऐसे भी सोचना पड़ सकता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा सबको।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 5x क्यूब dx। सिंपल है, सिर्फ देखने में टफ लग रहा है, बाकी कुछ है नहीं। आई थिंक ये हो गया होगा। क्या करेंगे, 1 प्लस 5x क्यूब को क्यूब, तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर dx बराबर dt। कांस्टेंट कुछ भी है उसको तो हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर dx बराबर dt बाय 15। रख दो यहाँ पे, तो 1 बाय 15x स्क्वायर, ये x स्क्वायर और ये dx मिलके क्या हो जाएगा dt, और वो जो अंदर में है वो क्यूब रूट ऑफ t बन जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय 15 इसको हम t की पावर 1 बाय 3 लिख सकते हैं, और t की पावर 1 बाय 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 प्लस कर दोगे 4 बाय 3 और 4 बाय 3 प्लस c, तो ये हो जाएगा 3 बाय 60 t की पावर 4 बाय 3। इसको 1 बाय 20 लिख सकते हो, और t को क्या लिख सकते हो, t को हमने माना है 1 प्लस 5x क्यूब, इसको लिख सकते हैं पावर में 4 बाय 3 प्लस c, ठीक है। सिंपल, समझ में आ रहा होगा। तो ये मेन सब्स्टिट्यूशन में ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो एक दो फॉर्मूला है यहाँ पे, वो भी डिराइव कर लेते हैं। क्या है, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ tan x dx, मतलब 3-4 फॉर्मूला है। कौन कौन सा, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का क्या होता है, sec x का क्या होता है, एंड चौथा cosec x का क्या होता है। ये चारों का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे हम सीख रहे हैं, मतलब कुछ सब्स्टिट्यूशन ही लग रहा होगा, ठीक है। और अभी तो डिराइव करते हैं, क्वेश्चन में ये डायरेक्ट यूज होगा, तो फॉर्मूला याद रखना है। प्लस यदि बोर्ड एग्जाम देना है तो बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी फॉर्मूला, इन सब का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के ही तौर पे लेना है, प्लस फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है। कैसे करेंगे इसको, तो tan x को हम लिख सकते हैं sin x बाय cos x dx, ठीक है। अब सपोज समझ में आ गया होगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा, बट बहुत लोग को डाउट ये होगा कि सर हम किसको सब्स्टिट्यूट, sin x को t माने या cos x को t माने। यदि तुम sin x को t मानोगे, चलो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, यदि sin x को t मानोगे तो cos x dx बराबर dt होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, cos x और dx डिनोमिनेटर में, मतलब दोनों एक साथ नहीं है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर में, बट यहाँ पे ऐसा कुछ तो बना नहीं। यदि यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो फंस जाओगे, जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करना है कि dx किसके साथ आए, न्यूमरेटर के साथ आए, डिनोमिनेटर के साथ नहीं आए, इसके साथ आए। और इसके साथ आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos x को t बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx बराबर dt, सब्स्टिट्यूट करो sin x dx, तो sin x dx ये माइनस साइन उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस dt, और cos x को क्या लिख सकते हैं 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन ln t प्लस c, t की जगह क्या लिख सकते हैं हम, t हमने किसको माना है, cos x को, ln cos x, ठीक है। इस माइनस साइन को, और लॉग की प्रॉपर्टीज लगेगी, तो इस माइनस साइन को हम अंदर भी ले जा सकते, मतलब cos x की पावर में ले जा सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा ln cos x की पावर माइनस, मतलब 1/cos x, और 1/cos x क्या होता है sec x, तो इसलिए ln sec
ठीक है, तो दो फॉर्मूला है, या तो ln माइनस कॉस एक्स प्लस सी या ln सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही हम सेम कॉट एक्स का डिराइव करेंगे। क्या होगा इसमें, कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई साइन एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसको टी मानेंगे, वही सेम लॉजिक, साइन एक्स को टी बोलेंगे तो cos x dx क्या हो जाएगा dt। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन ln mod t प्लस c, t को मैंने क्या माना है यहाँ पे sin x, तो ये हो जाएगा ln sin x प्लस c। ठीक है, कोई दिक्कत, तो देख सकते हो सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से ही tan x cot x का हमने फॉर्मूला डिराइव किया। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कर लो। आप यदि मैं थोड़ा सा तेज होऊंगा तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा भी देख सकते हो, दोबारा भी नोट कर सकते हो, दोबारा भी समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं एक ही चीज को दो बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं कुछ समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो तीसरा है सेकेंड्स। इसका कैसे करेंगे, कोई आइडिया? इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि अगर तुम नीचे वाले को t बोलोगे, लेट sec x प्लस tan x इज इक्वल्स टू t। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, और क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए dx बराबर dt। ठीक है, यदि यहाँ पे हम sec x कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा tan x प्लस sec x dx। एग्जैक्टली यही चीज न्यूमरेटर में लिखा है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन चेंज हो गया, क्या इस एक्सप्रेशन में ऊपर वाला तो चेंज हो गया dt में, और ये आ गया 1/t में। 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, 1/t का इंटीग्रेशन ln mod t प्लस, ठीक है, और ln mod t, t के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ln sec x प्लस tan x प्लस c। तो ये हो गया किसका इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, sec को cos sin 1/cos लिख सकते हो, sin by cos लिख सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो वो काम मैं नहीं कर रहा। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही। ठीक है, ऐसे ही cosec x का भी करना है तो मैं कर रहा हूं, बट आप खुद से एक बार कोशिश करेंगे करने की। ठीक है, क्या है चौथा, इंटीग्रल ऑफ cosec x dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, cosec x प्लस cot x। ठीक है, फिर एग्जैक्टली सेम प्रोसेस चलेगा, इसको t मान लो, लेट cosec x प्लस cot x बराबर t। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec इंटू cot, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x ब्रैकेट dx बराबर dt। माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, cosec x कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा क्या, cot x प्लस cosec x dx बराबर dt। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो इसको इस इक्वेशन में, तो cosec x cot x प्लस cosec x dx क्या हो जाएगा dt, तो माइनस dt
अपॉन टी। वापस से 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन माइनस ln t प्लस सी। ठीक है, वापस से t को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ln t के जगह क्या लिखेंगे, t जिसको माने cosec x प्लस cot x, ये हो जाएगा cosec प्लस cot प्लस c। ठीक है, इस माइनस साइन को यदि अंदर ले जाओगे तो ये बन जाएगा ln cosec x प्लस cot x की पावर में -1 प्लस c। इसको 1 अपॉन cosec x प्लस cot x लिख सकते हैं। तुम क्या करना, ऊपर नीचे cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई कर देना, तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा a प्लस b टू a माइनस b, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन cosec x प्लस cot x। मैं क्या कर रहा हूँ, cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ln cosec x माइनस cot x अपॉन cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x का आता है 1, तो ये हो जाएगा ln cosec x माइनस cot x प्लस c। तो ये भी फॉर्मूला है या ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो चारों फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं, ये चारों नहीं, जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं सारे एकदम टिप पे याद होना चाहिए। कोई भी पूछे sin x का इंटीग्रेशन तो तुरंत बोलना चाहिए माइनस वाई, ये नहीं कि sin x ओ cos x, ऐसे नहीं बोलना है, तुरंत याद हो, एकदम टिप पे याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी चारों फॉर्मूला देखा है हमने उसको पहले एक जगह नोट कर ले जिससे कि हम याद रख सकें। क्या है सबसे पहले tan x dx, tan x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ln cos x प्लस c या ln sec x प्लस c। ठीक है, दूसरा है cot x dx, cot x का फॉर्मूला क्या होता है, ln sin x प्लस c। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला sec x, तो sec x का क्या आता है, ln sec x प्लस tan x। और चौथा फॉर्मूला cosec x dx, cosec x का क्या निकालना है, या तो माइनस ln cosec x प्लस cot x प्लस c या ln cosec x माइनस cot x प्लस c। ठीक है, किस फॉर्म में आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे माइनस लगा दिया और यहाँ पे प्लस लगा दिया, जो फॉर्म में है उसी फॉर्म में एकदम साइन के साथ एकदम याद होना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ याद होना चाहिए, तभी कुछ काम बनेगा। फॉर्मूला अभी बहुत सारे आते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फॉर्मूला आएंगे। ठीक है, तो अब कुछ इन फॉर्मूले जो अब ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि cot x sin है, ये किसी क्वेश्चन में यूज हो जाएगा जहाँ पे cot x का इंटीग्रेशन यूज हो रहा हो, तो तुम्हें वहाँ पे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी तुम यूज कर पाओगे। अदरवाइज तुम क्या करोगे, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला डिराइव करोगे, तो ऐसा काम नहीं करना। जहाँ पे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाए, यदि मान लो बोर्ड में तो डायरेक्ट मान लो यही पूछा गया, तो वहाँ पे डिराइव करेंगे अकॉर्डिंग टू कितने नंबर का क्वेश्चन है उस पर भी डिपेंड करता है। यदि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, यदि 2 नंबर में होगा डिराइव कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है, डिराइव करना भी कोई टफ नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। sin x प्लस अल्फा ऑन sin x dx, ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि अब
जो भी तरीका सीखते जाना, ऐसा नहीं है कि जो तरीका पढ़ रहे हैं एग्जाम में ये बता गया है कि इंटीग्रेट करो यूजिंग सब्सट्रैक्ट, तुम्हें जो भी तरीका खुद दिमाग में आ जाता है उससे तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि तुम्हें जेईई मेंस का भी पेपर देना है तो वहां पे ऐसा कहीं कुछ स्पेसिफाई नहीं होगा, तुम्हें मेंस तुम्हारा मेन टारगेट है कि तुम आंसर निकालो और सही से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कैसे करेंगे इसको, तो चलो देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये साइन ए प्लस बी जैसा कुछ फॉर्मूला यहाँ लगाया जा सकता है, ठीक है। तो लगाते हैं फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, फिर देखो ट्रिग्नोमेट्री भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद है बस गए। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स डीएक्स, ठीक है। दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, मीन्स साइन एक्स कॉस अल्फा अपॉन साइन एक्स डीएक्स प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स डीएक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन एक्स कट गया और cos अल्फा, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल अल्फा, मतलब इस ये अल्फा जो है इसके रिस्पेक्ट में कैसे ट्रीट होगा, कांस्टेंट के जैसे। तो इस कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, मींस cos अल्फा को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये तो सिर्फ क्वेश्चन क्या है मेरा, dx का इंटीग्रेशन सिंपल प्लस। अब ये देखो ये sin अल्फा वापस से कांस्टेंट है, तो sin अल्फा को तो मैं बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन cos x by sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot x dx। देखो आगे ये तो सॉल्व हो ही जाएगा, और ये cot x का फॉर्मूला पूछ लिया। तो cos अल्फा और dx का इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, ठीक है। तो ये cos अल्फा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है ln sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ रही बात। मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, उसको सेपरेट किया, यहाँ से sin x कैंसिल हो गया, ये cos अल्फा आ गया, सिंपल कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। x का कुछ ऐसा नहीं किया कि अल्फा इज ए वेरिएबल ऑफ x, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब हम अल्फा को कैसा ट्रीट करेंगे कि वो एक कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को ले लिए, तो cos अल्फा dx हो गया, dx का इंटीग्रेशन 1 मींस एनी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x, मतलब 1 का 1 है तो 1x, k है तो kx, तो x नहीं कुछ था 1 था 1 into x, और sin अल्फा कांस्टेंट है वो लिख दिए, और cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा ln sin x, जो कि अभी हमने फॉर्मूला में देखा, प्लस c, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ऐसे फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो अभी इस फॉर्मूले पे ही हम लोग 2-3 सवाल देखेंगे, ठीक है। इसी में मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यदि मैं cos x प्लस बीटा से, ये थोड़ा सा टफ है, पहला स्टेप सोचना पड़ेगा, उसके बाद सिंपल हो जाएगा। या एक मिनट, ऐसे नहीं होगा।
ठीक है, ये। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। यदि तुम नीचे कुछ फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि तुम ऐसी चीजों को सेपरेट नहीं कर सकते हो। लाइक मान लो sin x प्लस अल्फा अपॉन sin x प्लस cos x, तो इसको तुम सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट कब होगा, जब ये चीज ऊपर में होता है ये चीज नीचे में, तब कुछ होता है कि हम सेपरेट करके कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नीचे फॉर्मूला नहीं लगा सकते, नीचे तो हमें कुछ करना ही नहीं, नीचे हम कुछ देखेंगे, हमें ऊपर कोशिश करना है कुछ। यदि मैं अंदर वाली चीजों को इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा काम हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, एक मिनट फिर से लिखता हूं, sin x प्लस अल्फा अपॉन cos x प्लस बीटा dx। ठीक है, मुझे लग रहा है कि यदि मैं इसको x प्लस अल्फा और माइनस x प्लस बीटा लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, x x का जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, है ना। एक मिनट क्वेश्चन, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देखो ठीक है क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। क्या है देखो, तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके का चीज यहाँ पे जनरेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस x प्लस अल्फा को तो मैं यही रहने दे रहा हूँ, प्लस मैं यहाँ पे बीटा है इसलिए मैं बीटा ऐड भी कर दे रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहा हूँ। ऐसा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कैसे। मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे x प्लस बीटा चाहिए, अब यदि ऊपर में साइन ऑफ x प्लस अल्फा है और नीचे में cos x प्लस बीटा है, तो क्या मैं इसको tan लिख सकता हूँ, नहीं। यदि यहाँ पे बीटा है तो यहाँ पे भी बीटा ही होना चाहिए, तभी मैं इसको tan लिख सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे साइन x प्लस बीटा जैसी चीज है, तो मेरा काम हो सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, मुझे ये सोच के बताओ कि साइन अल्फा माइनस बीटा या अल्फा प्लस बीटा है, तो ये एक कांस्टेंट होगा या क्या होगा। अल्फा और बीटा तो यहाँ वेरिएबल है नहीं, वो तो कांस्टेंट है, तो उसका साइन भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, मतलब ये पूरा चीज कांस्टेंट होगा, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, सिर्फ x है। ठीक है, तो यदि यही कहीं पे आएगा तो मैं इसको बाहर ले सकता हूँ, यदि बाहर लेने लायक होगा तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिखा। ठीक है, मैंने इसको एक साथ लिख दिया और इसको एक साथ लिख दिया। ठीक है, अपॉन cos x प्लस बीटा। ठीक है, अब देखो इस पूरे को a बोल दो और इस पूरे को b बोल दो, तो ये साइन a प्लस बी लिखा है, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b, तो साइन a क्या होगा, साइन x प्लस बी का, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। ठीक है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है, अपॉन cos, अब एग्जैक्टली एकदम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही बन जाएगा। ठीक है, सेपरेट कर दो, तो जब सेपरेट करोगे तो देखो दिस बाय दिस, ये वाला पार्ट में देखो, इसको बोलो ये वाला पार्ट देखोगे, चलो लिख दे रहा हूँ, साइन x प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस x प्लस बीटा, और सेपरेट कर दे रहा हूँ प्लस कॉस x प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन cos x प्लस बीटा। ठीक है, अब देखो यही सेम चीज यहाँ पे जो साइन का आर्गुमेंट है वही यहाँ पे cos का आर्गुमेंट है, तो
दिस साइन बाय कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो साइन बाय कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan x प्लस बीटा। और ध्यान से देखो cos अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसको मैं यहाँ बाहर लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस दूसरे पार्ट में देखो ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो वो भी कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, बचा 1 dx, ठीक है। बस सॉल्व हो गया cos अल्फा माइनस बीटा और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको पता है, फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है, ln sec ऑफ x प्लस बीटा, ठीक है। प्लस ये तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख दो, और बचा 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, इसलिए दिस इनटू x प्लस c, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा टफ पार्ट क्या था, यहाँ कैसे सोचना है हमको कि हम ये ऊपर वाले चीज को जो साइन का आर्गुमेंट है इस तरीके से लिख दें कि जब हम इसको साइन का कुछ फॉर्मूला या कुछ ऐसा कुछ लगाए जिसमें ये वाला चीज आ, ये जो x प्लस अल्फा और x यदि यहीं पे सॉल्व हो जाता तब तो मैं इसी को साइन में cos को tan लिख देता, बट क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट डिफरेंट है तो मैं वो नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं मेरे को इस आर्गुमेंट को क्या करना है, नीचे वाले के फॉर्म में बनाना है, ठीक है, ठीक।